वेलकम टू द चैनल। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं हैव और हैविंग में क्या फ़र्क है, हैव का यूज़ कहाँ पे होता है और हैविंग का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि इनमें हैव का यूज़ होगा या हैविंग का। जैसे आई हैव अ लैपटॉप, आई एम हैविंग दिस लैपटॉप फॉर 5 years, वी आर हैविंग अ मीटिंग, दिस स्कूल इज हैविंग 500 स्टूडेंट्स, आई हैव एन आइडिया। क्या ये तमाम सेंटेंसेस दुरुस्त हैं? क्या इनमें हैव और हैविंग का यूज सही तरीके से किया गया है? नो, ये तमाम सेंटेंसेस दुरुस्त नहीं हैं, इनमें कुछ गलत हैं। जैसे आई हैव अ लैपटॉप, ये दुरुस्त है। आई एम हैविंग दिस लैपटॉप फॉर 5 years, ये गलत है। वी आर हैविंग अ मीटिंग, ये सही है। दिस स्कूल इज हैविंग 500 स्टूडेंट्स, ये गलत है। आई हैव एन आइडिया, ये दुरुस्त है। आज के लेसन में हम बिल्कुल तफसील के साथ सीखेंगे कि हैव का यूज़ किस वजह से किया जाता है और किन सेंटेंसेस में किया जाता है, और हैविंग का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे और किन सेंटेंसेस में हम नहीं करेंगे। तो लेसन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी हैव और हैविंग में जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके और इनका डिफरेंस अच्छे से समझ आ सके। यूज़ ऑफ हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कुछ बताना हो कि ये चीज़ मेरी है, अपनी मलकियत ज़ाहिर करनी हो, तो उन सेंटेंसेस में हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। अपनी मलकियत ज़ाहिर करनी थी ना मेरे पास, तो इसलिए हमने हैव का यूज़ किया। इसी तरह उनके पास घर है, दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास बड़ा घर है। हमारे पास कुछ किताबें हैं, वी हैव अ सम बुक्स, उसके पास लैपटॉप है, शी हैज़ अ लैपटॉप। जैसे उसके पास बहुत से दोस्त हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हम अपनी मलकियत ज़ाहिर करना चाह रहे हों, कि बताना चाह रहे हों कि ये चीज़ मेरे पास है, तो पास बताने के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़ है हैव का रिलेशनशिप। जब भी हमें बताना हो कि वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम हैव का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, इसके पास बहुत से दोस्त हैं, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके पास अच्छी फैमिली है या अच्छा ख़ानदान है, ही हैज़ अ लविंग फैमिली। मतलब अपने रिलेशन बताना हो किसी के साथ, तो फिर भी हम हैव का यूज़ करेंगे। हैव का यूज़ अब सीखते हैं फिज़िकल स्टेट बताने के लिए। हैव का यूज़ हम अपनी बीमारी बतानी हो या फिज़िकली कोई भी इशू है उसके बारे में बताना हो, तो फिर भी हम हैव का यूज़ करेंगे। जैसे उसको सर दर्द हो रहा है, ही हैज़ अ हेडेक, मुझे बुखार है। आई हैव अ फीवर, फिज़िकली यानी कि जिस्मानी हालत को ज़ाहिर करना हो, तो फिर भी हम हैव का यूज़ करेंगे। हैव का यूज़ उन सेंटेंसेस में किया जाएगा जिनमें हमें बताना हो कि हाँ ये चीज़ मेरी है, अपनी मलकियत बतानी हो या किसी के साथ अपना ताल्लुक़ बताना हो, जैसे वो मेरा भाई है या मेरी बहन है। या फिर उन सेंटेंसेस में करेंगे जिनमें हमारी फ़िज़िकल स्टेट बताई गई हो कि हमारी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, हमें बुखार है या हम ठीक हैं, हम खुश हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम हैव का यूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं हैविंग के बारे में। हैविंग का यूज़ हम किन सेंटेंसेस में करेंगे और क्यों करेंगे? हैविंग का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस में करेंगे जिनमें काम जारी होगा, या फिर ऐसे सेंटेंसेस में करेंगे जो काम हम थोड़ी देर के लिए करेंगे, फॉर शॉर्ट टर्म। सबसे पहले ऑन गोइंग एक्शन देख लेते हैं कि हैविंग का यूज़ ऑन गोइंग एक्शन में होगा। जैसे मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग लंच, मतलब ये काम अभी हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें अभी काम हो रहा होगा तो उनमें हम हैविंग यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वो चाय पी रही है, शी इज़ हैविंग टी, वो मिलकर रात का खाना खा रहे हैं, दे आर हैविंग डिनर टुगेदर, वो फ़ोन पर बात कर रहा है, ही इज़ हैविंग अ कॉल। इन तमाम सेंटेंसेस में काम जारी है यानी काम अभी हो रहा है, तो हम
हैव का यूज़ नहीं करेंगे, हैविंग का यूज़ करेंगे ऐसे सेंटेंसेस में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हैविंग का यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म। हैविंग का यूज़ हम इन सेंटेंसेस में भी करते हैं जिनमें हम ऐसा काम बताते हैं जो हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, जैसे खाना खाना, क्योंकि खाना एक टाइम में थोड़ी देर के लिए खाते हैं फिर वो काम ख़त्म हो जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम थोड़ी देर के लिए किया जाए या आर्जी तौर पर किया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम हैविंग का यूज़ करते हैं। जैसे इसका दिन खराब जा रहा है, यानी कि एक दिन की बात है, कल जब ये दिन ख़त्म होगा तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे शी इज़ हैविंग अ बैड डे, इसका दिन खराब जा रहा है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो इसकी गाड़ी में मसला है, तो इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए हम हैविंग का यूज़ करेंगे। ही इज़ हैविंग अ ट्रबल विद हिज कार, यानी इसमें हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ का पता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम हैविंग का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ नहीं होगा। हैविंग का यूज़ हम उन सेंटेंसेस में करेंगे जो हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करेंगे, जैसे वो मिलकर रात का खाना खा रहे हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए काम है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस बताना हो या कोई ऐसा काम जो थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पर हम करेंगे, तो उनमें हम हैविंग का यूज़ करेंगे। या फिर ऑन गोइंग एक्शन होगा तो हैव का यूज़ हम रिलेशन बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए, फिजिकल स्टेट बतानी हो तो फिर हम हैव का यूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं उन्हीं सेंटेंसेस की जो हमने स्टार्ट पे देखे थे कि कौन सा गलत था और कौन सा सही था। आई होप आपको भी पता चल रहा होगा कि उन सेंटेंसेस में जो गलत हैं वो क्यों हैं और जो सही हैं वो क्यों सही हैं। आई हैव अ लैपटॉप, ये इसलिए सही है क्योंकि इसमें हमने ओनरशिप बताई है। हैव का यूज़ हमने अपनी मलकियत बताने के लिए किया है, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक था, यहाँ हैव का यूज़ ही होना था। नेक्स्ट हमारा जो गलत है, आई एम हैविंग दिस लैपटॉप फॉर 5 years, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का बताया जा रहा है, 5 years का। हैविंग का यूज़ हमेशा शॉर्ट टर्म सेंटेंसेस में करते हैं जो हम थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, तो इसमें हम हैविंग का यूज़ करते हैं। लेकिन ये 5 years की बात है तो इसलिए यहाँ पे हैविंग का यूज़ नहीं होगा, हैव का यूज़ होगा। इसी तरह वी आर हैविंग अ मीटिंग, ये वाला सही था क्योंकि ये ऑन गोइंग एक्शन था। दिस स्कूल इज हैविंग 500 स्टूडेंट्स, इसमें भी कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा जो हम हैविंग का यूज़ करें। इसमें सिर्फ एक हकीकत बताई गई है या एक समझ लें मलकियत बताई गई है कि ये हमारे स्कूल में या उस स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं या उनके पास इतने स्टूडेंट्स हैं, तो इसके लिए हम हैविंग नहीं यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। लेकिन ये सिंगुलर है, यानी कि दिस स्कूल एक स्कूल की बात हो रही है, तो इसमें हैव की जगह हम हैज़ का यूज़ करेंगे। दिस स्कूल इज़ हैज़ 500 स्टूडेंट्स, कोई एक्शन नहीं बताया गया जो हम हैविंग का यूज़ करें। इसी तरह आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, तो इसमें पहले ही मलकियत बताई जा रही है, तो इसमें भी हम हैव का यूज़ ही करेंगे क्योंकि ये हैव का यूज़ ही है, ये ठीक है सेंटेंस हमारा। तो ये था आज का लेसन हैव और हैविंग के बारे में। आई होप आज भी कुछ नया सीखा होगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।